कल फूड अथॉरिटी ने जो छापा मारा और वहाँ से तकरीबन 2000 किलो के करीब मुर्गी जो है वो बरामद। तकरीबन जो है वो जो बताया गया है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 2100 जो है वो किलो जो मुर्गी थी, जिसको उन्होंने मौके से पकड़ा और जो इसके अंदर मुलव्वस लोग थे उनको तकरीबन 40,000 रुपये का जो है उन्होंने चालान किया, जुर्माना किया। कि जो सजी के नाम से एक जो है वो कह लें कि हमारे इधर की डिश है, उसके अंदर भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं। ये इन लोगों को सिर्फ जुर्माना किया गया है, कोई गिरफ्तारी अमर में नहीं लाई गई? तो जो है वो जुर्माना है 40,000 रुपये। उन्होंने बताया कि हमने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। नाज़रीन, रावलपिंडी के इलाके बाग सरदारा से कल 2100 किलो मुर्गी जो है वो तलब की गई है फूड अथॉरिटी की जानिब से। नाज़रीन, ये मुर्गी मुर्दा हालत में भी थी और कुछ मुर्गियां जो हैं वो मोज़ी बीमारी का शिकार थी और ये रावलपिंडी के बासियों को खिलाई जानी थी। जो मुख्तलिफ मैरिज हाल हैं वहाँ पर ये फ़रोख्त होने का इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के सहाफ़ी अनवारुल हक मुगल साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये क्या वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनवर साहब, हमें ये बताइएगा क्या वाक़या है? कल फूड अथॉरिटी ने जो छापा मारा और वहाँ से कुछ तकरीबन 2000 किलो के करीब मुर्गी जो है वो बरामद। देखें जी, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी जो मदर सेहत अशिया है उनको रोकथाम के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि मुर्गी के हवाले से उनकी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, बल्कि जो मशरूबात हैं और जो नाकस अशिया खुर्दनोश हैं उनको भी जो है वो पकड़ते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जो वाक़या है कल का, इसमें तकरीबन जो है वो जो बताया गया है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 2100 जो है वो किलो जो मुर्गी थी, जिसको उन्होंने मौके से पकड़ा और जो इसके अंदर मुलव्वस लोग थे उनको तकरीबन 40,000 रुपये का जो है उन्होंने चालान किया, जुर्माना किया। और ये जो मुर्गी है इसके बारे में वो बताते हैं कि ये जो मुख्तलिफ होटल्स हैं जिनमें शादी हाल भी शामिल होते हैं, इसी तरह जो दीगर लोग जो आजकल के जो सजी के नाम से एक जो है वो कह लें कि हमारे इधर की डिश है, उसके अंदर भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, जिसको रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो कार्रवाइयाँ करती रहती है। और ये भी जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कार्रवाई की है उसके अंदर भी इसी तरह की एक बड़ी कार्रवाई है। 2100 किलो जो है उन्होंने जो मकदार पकड़ी है इस तरह की मुर्गियों की। लेकिन इसके अंदर जो एक सवाल है, बुनियादी तौर पे सवाल है, जो हमारी इस हवाले से वहाँ के जो दुकानदार है, शॉप वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो इस तरह की मुर्गियां हैं, कोई भी जो है वो कह लें कि शौक से या जानबूझ के इस किस्म की चीज़ें, मुर्दा जो मुर्गियां खुसूसन इस हवाले से वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम कुछ जानबूझ के इस किस्म की नहीं करते, लेकिन हमारे पास ये मुर्गियां जहाँ से फार्मर से आती हैं उस दौरान जो है दो चार मुर्गियां अगर पूरी गाड़ी में से कोई इस किस्म का शिकार भी हो जाती हैं, तो इस हवाले से पूरा उसका जो सिस्टम, जितना भी मुर्गी का वो कह लें कि उसका सरमाया है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक जो चीज़ें वहाँ पे पकड़ी जाती हैं उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसका भी अपना जो है वो आइन और कानून और उनकी अपनी SOPs हैं और अपना सारा उनका जो है वो कवानीन है, जिसको देखते हुए वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। ताहम ये देखा जाना चाहिए कि दोनों तरफ जो पंजाब फूड अथॉरिटी जो महकमा है, जो इस किस्म का कह लें कि जिसकी जो डिरेक्शन बनती है इस किस्म की, उसको भी ख्याल करना चाहिए। और जो बेचने वाले हैं उनको आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ताकि अवाम जो है उसको जो है वो बेहतर और अच्छा जो है वो गोश्त फराहम किया जा सके। अच्छा, ये इन लोगों को सिर्फ जुर्माना किया गया है, कोई गिरफ्तारी अमर में नहीं लाई गई? नहीं, जो हमें जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो हमें बताया गया, जो मालूमात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक सिर्फ जो है वो जुर्माना है 40,000 रुपये। उन्होंने बताया कि हमने जो मौके से गाड़ियाँ जो पकड़े थे, लोग पकड़े थे, उनको 40,000 रुपये जुर्माना किया। अच्छा, सहाफ़ी की नज़र से आप कैसे इस अमल को देखते हैं? इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? लेकिन ये सहाफ़ी की नज़र से अगर आप रोकथाम की बात करते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पे होनी चाहिए। और जब तक इस चीज़ का कह लें कि मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा ना हो तो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और पूरे मेरिट के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक कार्रवाई हो जाती है फिर दरमियान में गैप आ जाता है, फिर कुछ अर्से बाद नहीं, मुस्तकिल तौर पे इस तरह के कह लें कि उनको अपनी ऐसी टीमें तश्कील देनी चाहिए जो स्पेसिफिक रोज़ाना की बुनियादों पे जो फार्म्स है, जो जहाँ से ये चीज़ें सप्लाई होकर आती हैं, वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस रखें। और जो जहाँ पे आती हैं, जो बाज़ार है रावलपिंडी के, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया, बाग सरदारा है, इसके अलावा भी एक और भी मुर्गी मार्केट है, वहाँ पे भी जो है वो मुर्गी सप्लाई होती है। तो चेक एंड बैलेंस तब भी हो सकता है जब दोनों तरफ का आपस में जो है तावन होगा। अगर इदारे कह लें कि संजीदगी के साथ इसको काम को लेंगे और जो काम करने वाले हैं वो उनके SOPs को फॉलो करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो बेहतर
बेहतरी आ सकती है। क्या सवाल है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो बंदा अरेस्ट कर सकती है ऐसे मौके पर? देखें, अरेस्ट करने का जो भी इख्तियार होता है वो पंजाब फूड अथॉरिटी उसके खिलाफ कंप्लेनेंट बन सकती है। बाकी लॉ इन्फोर्स जो है वो पुलिस है, या इस तरह के दीगर जो जिनके पास इख्तियारात हैं, FIA हो गया, एंटी करप्शन हो गया, वो गिरफ्तारी करते हैं। लेकिन जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो कंप्लेनेंट होती है, उनकी कंप्लेन के ऊपर जो मुकामी पुलिस होती है वो आके कार्रवाई करती है। जी बहुत शुक्रिया अनवारुल हक मुगल साहब। नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी अनवार साहब की, इनका कहना था कि इसकी रोकथाम के लिए जो है मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको अपने मुस्बत इक़दामात जो हैं वो करने चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पर ऐसी अनासिर का जो है वो ख़ात्मा किया जा सके। हमने देखा कुछ अर्सा कबल लाहौर में जो मुर्दा गधे हैं और गधों का गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। इसी तरह ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि रावलपिंडी के इलाके में इतनी बड़ी मिकदार में मुर्दा और मूज़ी मुर्गियाँ पकड़े जाना, क्योंकि यही बीमारी का सबब भी बनती है। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू डिजिटल।